फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चल रहे साथियों। और आपका जो आज का शिफ्ट है कौन सा है, तो 23 जनवरी 2023 का है साथियों। कब का है, तो 23 जनवरी 2023 का है आपका। किसका है, एसएसटी पेपर टू आपका है साथियों, सोशल साइंस का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो 7 जुलाई का आपका होने वाला है साथियों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। आपका 23 जनवरी 2023 का है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, देख सकते हैं, बोला है आधुनिक भारत की लिपि जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास डैश डैश के लिए हुआ था साथियों। डैश डैश लिपि से हुआ था साथियों। तो आपका ब्राह्मणी कौन सा लिपि है, तो आपका ब्राह्मणी लिपि से होगा। क्या होगा, ब्राह्मणी लिपि से होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपका बाण भट्ट जो पुस्तक लिखे थे आपका हर्षचरित्र लिखे थे साथियों, और अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखे थे साथियों। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखे थे। और हरिसेन की जो कृति थी साथियों, आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आपका हरिसेन लिखे थे। और रवि कीर्ति जो लिखे थे साथियों, आपका पुलकेश सिंह द्वितीय की प्रशस्ति पूछेगा तो आपको रवि कीर्ति मारना साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर देखते हैं। कौन देखिए आप लोग, आपका आंसर यही है साथियों, देख सकते हैं। ए का बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए आपका ये आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या यूरोप में क्या बोर्ड जिस तरह भारत में नील रहता था, वहाँ उसी तरह बोर्ड का पौधा चलता था साथियों। बोर्ड के उत्पादन ने किस भारतीय फसल को उनकी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था साथियों, तो नील हो जाएगा। क्या हुआ, आपका नील का पौधा जो है ना, बोर्ड की प्रतिस्पर्धा को देखा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, दिल्ली के सुल्तान के कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपका बलबन आएंगे साथियों, उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे, उसके बाद आपका खिर्ज खान आएंगे साथियों। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले क्या बोले, बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद खिर्ज खान। चलिए देखते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर यही हो जाएगा, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया, निम्नलिखित शुरुआती नगरों में से किसके स्थान पर कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फलूदान के ढक्कन से चिपके हुए मिला था साथियों। फलूदान के ढक्कन से चिपके हुआ मिला था, तो आपका मोहनजोदाड़ो में मिलता। कहाँ मिलता साथियों, आपका मोहनजोदाड़ो में मिला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखते बोला गया है, एक रूप मगही का है साथियों। एक रूप मगही का कौन सा है, तो प्राकृतिक जो भाषा है साथियों, मगही का ही रूप है साथियों। पहले मगही को प्राकृतिक बोला जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, आपका बसवन्ना के बारे में बोला गया। देखिए, बसवन्ना द्वारा आरंभ किया गया वीर शैव आंदोलन के सही के बारे में सुनना है साथियों। तो आपका सिर्फ इसमें ए सही ही हो जाएगा, क्योंकि इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ये बात सही साथियों। तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध जो है बसवन्ना किए थे साथियों। आपका भक्ति, यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ये बात कर लेते साथियों। उसके बाद इसमें शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपने उपदेश दिए थे, ये बात भी गलती है साथियों। सिर्फ आपका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि विरुद्ध था साथियों, तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध था साथियों। बसवन्ना का जो था लिखा हुआ था वीर शैव आंदोलन, वो विरुद्ध था साथियों। इसलिए आपका सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा। क्या हुआ, केवल एक सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया अंग्रेज द्वारा 1905, क्या है साथियों, 1905 दिया हुआ है। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था साथियों, क्योंकि बंगाली को बांटना था साथियों। देख सकते हैं आप लोग, क्या बोला गया है, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करना उद्देश्य था साथियों। आपका 1905 का अंग्रेज के द्वारा जो आया था, वो यही मुख्य कारण था साथियों, क्योंकि बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना था, बंगाल के
लोगों को विभाजित करने के लिए था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, पश्चिमी शिक्षा के बारे में आपका गांधी जी का क्या राय था, उसी के बारे में पढ़ना है हमको। ए बी को पढ़ के ध्यान देना है। आपका ए में बोला गया है गांधी गांधी भारत के पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ये बात आपका सही है साथियों। वे गांधी जी पश्चिमी शिक्षा के बारे में विरुद्ध थे, हरदम रहते थे साथियों। उसके बाद बोला गया है वे सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारत के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया साथियों। ये बात भी आपका सही है, दोनों सही है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो वह थर्ड सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही व्याख्या कर रहा है साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, देखिए बोला गया डेनियल के चित्रकारी, कैसे डेनियल के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्र पर जोर दिया था, आधुनिक सभ्यता के चित्र पर जोर दिया था साथियों। ये बात आपका सही है साथियों। डेनियल के चित्र की ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्र पर जोर दिया। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, डेनियल ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी के भारत का प्रारंभिक जीवन के पूर्व आधुनिक निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया था। ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन इसका देखिए व्याख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका दोनों सही है। व्याख्या भी अगर व्याख्या रहता तो व्याख्या भी करता साथियों, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है श्री नारायण गुरु के बारे में। देख सकते हैं श्री नारायण गुरु जाति समानता आंदोलन शुरू किए थे, कहाँ से किए थे, क्या इनका क्या नारा था साथियों, तो एक ईश्वर के विचार को बढ़ावा देना। सिर्फ एक ईश्वर के बारे में श्री नारायण गुरु का विचार था साथियों कि एक ही ईश्वर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं वर्ष 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। सही बात है साथियों, ये बात सही है। उसके बाद बोला गया है विभाजन के एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। सही बात है साथियों, ये भी सही है और आपका ए भी सही है, बी भी सही है साथियों, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या भी करेगा, क्या इसका व्याख्या भी करेगा साथियों। देख सकते हैं आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका फोर सही हो जाएगा। ये भी दोनों सही है और आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कांग्रेस के नरमपंथी धड़े, क्या है, नरमपंथी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन को भारतीयों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दी जाने की मांग उठाई थी। ये बात सही है। उसके बाद नरमपंथी को ये लगता था कि अंग्रेज समानता और न्याय के आदर्श का सम्मान करते थे। ये बात नरमपंथी लोगों को लगता था साथियों, इसलिए आपको दोनों सही हो गया और व्याख्या भी कर रहा है साथियों, क्योंकि नरमपंथी सोचते थे कि ब्रिटिश लोग समानता मतलब स्वतंत्रता और समानता का आदर करते हैं, लेकिन ये बात गलत निकला, लास्ट में जाके ये बात गलत साबित हो गया साथियों। चलिए देखिए बोला गया है साथियों, क्या है, तो बरेश लिंगम पत्नू के बारे में साथियों सुधारक थे साथियों, बरेश लिंगम पंतु के बारे में साथियों। तो ये जो थे साथियों, जैसे में इधर साथियों उत्तर भारत में जिस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे साथियों, उसी तरह वो मद्रास प्रेसिडेंसी में थे साथियों, कि मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषा क्षेत्र में आते थे, जहां विधवा विवाह के लिए अभियान चलाए थे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, आपका यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो गया साथियों। क्या हुआ, भूगोल आपका स्टार्ट हो गया है, ज्योग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं। ए में बोला गया है जिस भूतल पर हम खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये बात सही है साथियों, जिस पर हम खड़े हैं धीरे धीरे गति होता है साथियों। उसके बाद पृथ्वी के भीतर आंतरिक और बाह्य प्रतिक्रिया इस निरंतर गति के लिए उत्तरदायी है साथियों। आपका ये भी सही है और एक भी सही है और बी भी सही है साथियों, इसलिए आपका दोनों देख सकते हैं, स्पष्टीकरण भी कर रहा है साथियों। जिस पर हम खड़े हैं वो धीरे धीरे
गति करती है, उसके बाद पृथ्वी के भीतर आंतरिक और बाह्य प्रतिक्रिया इस निरंतर गति के उत्तरदायी है साथियों। ये दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों मिलान करने का क्वेश्चन है। क्या है? तो मिलान करना है साथियों। आपका कर्क रेखा जो है ना साथियों, सबसे पहले कर्क रेखा हमारी आपका भारत से, कहाँ से? भारत से गुजरता है। उसके बाद विषुवत रेखा साथियों आपका कांगो गणराज्य, कहाँ से? तो कांगो गणराज्य से गुजरता है साथियों। उसका मकर की रेखा अगर पूछेगा तो आपको चिल्ली मारना है, चिल्ली से गुजरता है मकर की रेखा साथियों। इसलिए कर्क रेखा अगर पूछ देगा तो हमको कांगो गणराज्य मारना है। कर्क रेखा पूछेगा तो पहले भारत मारेंगे, ये सब जानता है। और विषुवत पूछेगा तो हमको कांगो गणराज्य मारना है साथियों। उसके बाद अगर मकर पूछेगा तो हमको मारना है कहाँ? चिल्ली मारना है। मकर पूछेगा तो हमको चिल्ली मारना है साथियों। चलिए हम लोग देख सकते हैं आपका आंसर जो है साथियों, आपका आंसर देखिए, आपका, हाँ देखिए आपका आंसर यही सही हो जाएगा साथियों। आपका एक का 2, बी का 1 गलत हो गया साथियों। आपका जो है बी का 3 यहाँ भी गलती है साथियों, आपका यहाँ भी गलती है। हाँ देखिए आपका ये 4th नंबर आंसर सही है साथियों। आपका एक का है, एक का 2, एक का 2, उसके बाद बी का 1 और उसके बाद सी का 3 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ए में बोला गया है पृथ्वी मध्य में, देखिए यहाँ पे यहीं पे गलती हो गया, मध्य में थोड़ा चपटा, ये बात गलत हो गया। अब आगे हमको पढ़ना ही नहीं साथियों, क्योंकि मध्य में नहीं है, वो ध्रुव पर चपटा है साथियों। देखिए सेकंड में आपको बोला गया है, देख सकते हैं सेकंड में बोला गया है पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। ये देखिए आपका यही बात सही है साथियों। इसलिए आपका केवल सिर्फ बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? आपका देख सकते हैं ए गलत है, ए गलत है और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ग्रीनविच के समय सुबह साढ़े कितना है साथियों? 6:30 बजा है। तो उस स्थान पर देशांतर क्या हो सकता है साथियों? सुबह 11 बजे। तो इसमें आप घटाइएगा, अगर इसमें घटाइएगा 11:30 में 6:30 घटाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा कितना है? 75 डिग्री पूर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? 75 डिग्री पूर्व मिलेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है साथियों? तो अन्य से जो भिन्न है साथियों, ये जो सवाना है और कंपोस है, ये सब जो है साथियों आपका शीत का है साथियों। क्या है साथियों? आपका शीत घास का मरुस्थल है लानोस, लेकिन पेरियार जो है साथियों क्या है? पेरियारी जो है आपका यह शीतकालीन है साथियों, सब गर्मी का है साथियों। पेरियारी आपका गर्मी का, पेरियारी जो है शीतकालीन है, बाकी वो सब गर्मी का है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में साथियों? मरुस्थल के बारे में कथन को विचार करके हमको सही उत्तर को निकालना है। सबसे पहले मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है, ये बात सही है साथियों, क्योंकि आपका एक जो है सही है। उसके बाद बोला गया है मरुस्थल की विशेषता है कि केवल अत्यधिक उच्च तापमान, ये बात गलत, खाली केवल अत्यधिक उच्च तापमान नहीं होता है साथियों, उसके साथ जलवायु परिवर्तन भी होता है, ये बात आपका इसलिए गलती हो गया। उसके बाद सी में बोला गया है मरुस्थल क्षेत्र में रेत का विशाल विस्तार के अलावे बजरी मैदान और पठारी भी हो सकते हैं, ये बात आपका सही है। इसलिए आपका ए और सी सही है, लेकिन बी आपका गलत हो गया, क्योंकि केवल उच्च तापमान दे दिया, इसलिए आपका गलती हो गया साथियों। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं आपका ए और सी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सेल के बारे में। किसके बारे में है? तो सेल के बारे में ये कथन को हमको विचार करना है। सेल के बारे में पृथ्वी की पट्टी बनने वाले खनिज बनने पृथ्वी की चपटी पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्रकृति पिंड को सेल कहते हैं। आपका ये बात सही है साथियों। उसके बाद अग्नाशय सेल जो है साथियों मैग्मा से बना है, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद दक्कन का पठार ग्रेनाइट से नहीं बताया साथियों, दक्कन का पठार जो है साथियों आपका बेसाल्ट चट्टान से बना है साथियों, इसलिए आपका सी जो है गलत हो गया। पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भाग प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ये बात सही है। उसके बाद आपका है अग्नाशय सेल जो है मैग्मा से बना है साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन आपका सी गलत हो गया, क्योंकि दक्कन का पठार आपका विशाल चट्टान से बना हुआ है, ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपतन के किसके बारे में है साथियों? तो आपतन के बारे में देख सकते हैं डैश का आपतन को डैश को प्रभावित करना है, तो आपका बादल तो करता ही है, अक्षांश भी करता है। उसके बाद जल वाष्प और धूलकणों दोनों करता है। वाष्पन में बादल भी करेगा, अक्षांश द्वारा भी किया जाएगा। उसके बाद जल
वाष्प और धूलकण भी करेगा साथियों, इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा। क्या होगा? आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला गया है एबीसी को पढ़ के ध्यान से उत्तर देना है। आपका फर्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं, खनिज। क्या है? खनिज अग्नाशय सेल, अवसादी सेल और क्रांतिक सेल में पाया जाता है। खनिज जो है अग्नाशय सेल पाया जाता है, ये बात आपका सही है साथियों। और उसके बाद देखिए आपका जो फर्स्ट है ये सही है, क्योंकि खनिज जो है अग्नाशय सेल, अवसादी सेल और क्रांतिक सेल में पाया जाता है। उसके बाद बी में जो बोला गया है, बी आपका गलती हो जाए, क्योंकि धात्विक खनिज अग्नाशय सेल में पाया जाता है, ये बात आपका गलत हो गया। लेकिन क्रांतिक एवं अवसादी सेल में नहीं पाया जाता, यही बात आपको गलत हो गया। उसके बाद सी में बोला गया खनिज ईंधन अवसादी स्तर में खनिज ईंधन जो साथियों अवसादी स्तर में पाया जाता है, ये बात सही है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा, लेकिन आपका जो बी है साथियों वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखिए आंसर कहाँ पे है, देख सकते हैं आपका आंसर यहीं पे है, ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है फर्स्ट में ए बी को पढ़ना है ध्यान से। गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने का जो साधन उतना नहीं होता है, क्योंकि मानिए कि ये माउंट है, यानी कि पहाड़ है, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे मानिए पर्वतीय क्षेत्र है, इस ढलान पर आदमी रहना मुश्किल होता है साथियों, इसलिए यहाँ पे आदमी कम रहता है लेकिन कम रहता है साथियों। उसके बाद दूसरा नंबर बोला गया जनसंख्या के विस्तार में पर्यावरण का प्रमुख भूमिका होता है साथियों, ये बात भी सही है। जनसंख्या का जो विस्तार होगा उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होगा साथियों, इसलिए आपका दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या भी इसका कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों निम्नलिखित कथन पर व्यापारिक पावने के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा सही है साथियों? व्यापारिक पावने के बारे में साथियों। तो व्यापारिक पावने जो है साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। व्यापारिक पावने जो है साथियों जो है पूरब, देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, व्यापारिक पावने कहाँ है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कथन ए में भारत में कच्छ की खाड़ी। क्या है? भारत में कच्छ की खाड़ी विशाल ज्वारीय मील क्षेत्र, ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद आपका बोला गया है समुद्र का विस्तार खुले स्थान पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है, ये बात भी आपको सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि दोहन भी किया जा रहा है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, आपका जो है सिर्फ कौन सा सही है? तो आपका सिर्फ फर्स्ट सही होगा, क्योंकि भारत में कच्छ के खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र है, ये बात सही है। लेकिन आपका जो समुद्र के विस्तार खुले स्थान पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का दोहन कर रहा है, दोहन दे दिया साथियों, ये गलत हो गया। दोहन जो है निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका दोहन नहीं होगा साथियों, इसलिए आपका सिर्फ ए सही है और आर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए आपका ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों इस्पात के बारे में। क्या साथियों? इस्पात के बारे में बोला। इस्पात के उत्पादन में कच्चे माल की जरूरत पड़ने की मात्रा के अनुसार घटते क्रम। क्या साथियों? घटते क्रम में जाना है, हमको बढ़ते क्रम में नहीं जाना है, हमको घटते क्रम में जाना है। तो आपका सबसे पहले घटते क्रम में अगर लोहा हो जाएगा, लोएस्क हो जाएगा, उसके बाद कोयला हो जाएगा, उसके बाद चूना पत्थर। देख सकते हैं यही हो जाएगा। सबसे पहले लोएस्क, उसके बाद कोयला, उसके बाद चूना पत्थर। सबसे पहले लोएस्क, उसके बाद कोयला, उसके बाद चूना पत्थर। साथियों घटते क्रम में जाना है, वो भी इस्पात के उत्पादन में कच्चे माल की जरूरत जो पड़ता है साथियों, उसी क्या है साथियों। सबसे पहले हो जाएगा लोएस्क, उसके बाद कोयला, उसके बाद चूना पत्थर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट बोला गया साथियों निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणा बनने में विपरीत है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाने का विपरीत है, तो आपका यही हो जाएगा साथियों, क्योंकि समाज में व्यक्ति चलिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बोला गया है समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना ही आपका रूढ़िबद्ध धारणा बनने का विपरीत होगा। क्योंकि देखिए ये सब हो जाएगा, लोगों को एक खांचे में जड़ना ये हो जाता है साथियों। उसके बाद देखिए या वहाँ बोला गया एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, ये बात भी हो जाएगा। उसके बाद समाज में एक रूपता की सराहना करना, ये भी हो जाएगा। लेकिन आपका जो ये है साथियों, आपका देख सकते हैं
आपका जो समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना ये आपका नहीं होगा साथियों। ये विभिन्नता ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा जो है साथियों उससे विपरीत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमेरिका में महिलाओं के मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं माना जाता है साथियों। तो सही जो नहीं माना जाएगा साथियों आपका ए नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुष के समान मान माना जाता था। यही आपका गलत है, क्योंकि 1920 से पहले पुरुष को समान नहीं माना जाता था साथियों। उसके बाद आपका सब सही है साथियों, देख सकते हैं आपका ये भी सही है कि 1920 के पहले तक पुरुष और महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं थी, ये बात भी सही है। उसके बाद बोला गया सर्ववयस्क मताधिकार नहीं था, ये बात भी था, इसलिए आपका गलत हो गया ये। और उसके बाद साथियों आपका 20 क्या बोला गया अमेरिका में महिला मताधिकार 20वीं शताब्दी, सही बात है। जब 19 घुस गया तो उसको 20वीं शताब्दी बोला जाता है, घटना हुई थी, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका जो गलत है साथियों आपका फर्स्ट ही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुष के समान माना जाता था, यही आपको गलत है, नहीं माना जाता था। पुरुष के समान कैसे मानेगा, जब वोटें देने का अधिकार नहीं तो उसको कैसे मानेंगे साथियों, इसलिए नहीं माना जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। लगा विकास खंड स्तर के पंचायत को क्या कहते थे, जनपद पंचायत। विकास खंड स्तर के पंचायत को हम लोग जनपद पंचायत कहते थे साथियों। उसके बाद देखिए बोला गया है एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो विविधता की। एक रूपी समाज जो है साथियों वो विविधता की कमी पाई जाती है, किसकी पाई जाती है, तो विविधता की कमी पाई जाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्थानीय दुकान की तुलना में साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ सस्ते दामों में मिल जाती है, बहुत सी चीज़ सस्ते दामों में मिल जाती है। आपका ए में बोला गया है साथियों साप्ताहिक बाजार में व्यापारी को कर्मचारी नहीं व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं, ये बात सही है साथियों। उसके बाद साप्ताहिक बाजार में देख सकते हैं आप लोग साप्ताहिक बाजार में व्यापारी को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद जो है साप्ताहिक बाजार में बेची जा रही वस्तुओं का गुणवत्ता बहुत खराब होता है, ये बात आपको गलत। कोई भी चीज़ बेचता है साथियों उसको अच्छा बना के बेचता है, गुणवत्ता खराब रहेगा तो कोई लेबे नहीं करेगा, इसलिए आपका जो है साथियों देख सकते हैं आपका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ए और बी सही होगा। देखिए ए और बी सही होगा और सी जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तावा मत्स्य संघ तावा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस आधार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था साथियों। आपका जीविका के आधार के तहत ही चलाया गया था 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तावा मत्स्य संघ के बारे में साथियों जो चला था, क्योंकि तावा मत्स्य संघ जो था साथियों आपका मछली पकड़ने का संघ था, वो सरकार वहाँ के प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में दे दिया, उसी के कारण ये तावा मत्स्य संघ चला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बोला गया राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है साथियों। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव किया जाएगा आपका विभिन्न राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसके साथियों, विभिन्न राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली जाकर काम करने का समर्थ बनाता है साथियों। तो आपका मौलिक अधिकार जो है साथियों आपका राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली जाकर काम करने का जो समर्थ करेगा आपका मूल अधिकार होगा, मौलिक अधिकार या मूल जो बोले साथियों आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, सही बात है साथियों। प्रत्येक व्यक्ति को पानी तथा सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, ये दोनों सही है साथियों। आपका व्याख्या भी कर रहा है, आपका ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन उसके तहत आपका व्याख्या भी हो रहा है साथियों, को दोनों रिलेटिव है साथियों, क्योंकि का संबंध बन रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों आपका बोला गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 9 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष महिला दिवस जो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों क्या है, तो सामाजिक हस्तांतरण की प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कदम सही है साथियों।
तो सबसे पहले एक सही हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हस्ताक्षरीकरण का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। ये बात सही है, क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं इसलिए हस्ताक्षरीकरण का महसूस कर सकते हैं। उसके बाद बी में बोला गया है, क्या बी में, तो बी में अब कहा है हस्ताक्षरीकरण समूह शक्तिहीन और पराजय का एहसास अनुभव करते हैं। ये बात भी सही है साथियों, लेकिन आपका जो सी है साथियों ये गलत हो गया, क्योंकि हस्ताक्षरीकरण प्रायः राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किए जा सकते हैं। ये बात आपका गलत हो गया साथियों, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दायरे में नहीं रहता है हस्ताक्षरीकरण समूह साथियों। रहता तो उसका भी समय बढ़िया रहता साथियों, इसलिए आपका ए और बी सही है साथियों। आपका सी जो है वह गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या है, जेनरिक कास्ट थ्रस्ट फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन थे साथियों, तो आपका उषा चक्रवर्ती थे साथियों। कौन थे, उषा चक्रवर्ती थे साथियों। देखिए यहाँ पे जो बोला गया था साथियों, आपका जेनरिक कास्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेंस के लेखक कौन थे, तो आपका है उषा चक्रवर्ती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई डी बसु निर्देश, क्या है, डी के बसु है साथियों, डी के बसु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में साथियों, तो आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रतिक्रिया साथियों, डी के बसु द्वारा जो थे साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अब सबसे पहले अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो जाने से पहले आपको लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। जय हिंद साथियों, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज का जो सेट था आपका साथियों, आपका 23 जनवरी, कब का था साथियों, आपका 23 जनवरी और 2023 का था साथियों।